नमस्कार, पुलिस पब्लिक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र देव राय। इस वक्त हमारे सामने खड़े हैं आदरणीय मुलेवा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज हम इनसे बात करेंगे पुनर्वास को लेकर के। आज से करीब 20-22 साल पहले सरदार सरोवर बांध को लेकर के जो पुनर्वास किया गया और जिन गाँवों से लोगों को पुनर्वासित करके नए पुनर्वास में बसा गया, उसके मालिकाना हक और अधिकार को लेकर के हम बात करते हैं मुलेवा जी से। सर, आप ये बताएं कि जो सरकार की जो पॉलिसी पुनर्वास को लेकर के जो अब रजिस्ट्रियां कर रही है सरकार, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मेरा तो ये मानना है कि जब पुनर्वास होना था तो जब जिनकी मतलब जो पुनर्वास में आश्रित जो था तो उसकी ज़मीन उन्होंने वो मालिकाना हक दिया पहले तो उन्हें, तो सरकार का भी फर्ज बनता था कि उनको जो ज़मीन दी जा रही पुनर्वास जहाँ किया जा रहा है वो मालिकाना हक के साथ देना था। लेकिन अब इतने 20 साल बाद दे रहे हैं, ये काफ़ी लंबे समय बाद मतलब उनका जो उन्होंने मतलब इंतज़ार किया, क्योंकि काफ़ी तकलीफ़ें उठाई उन्होंने और आज उनको दे रहे हैं। तो अब इसमें बहुत सारे जो ज़रूरतमंद है जिनको ज़रूरत थी कि मेरे इसमें थोड़ी सी हिस्से की ज़मीन में बेच दूँ, और उन्होंने आज बेच दिए। तो आज अब ये क्या है कि विवाद की एक स्थिति पैदा कर दी सरकार ने, क्योंकि इतने लंबे समय तक उसका इंतज़ार करना मुनासिब नहीं था। और अगर उन्होंने इंतज़ार करने के बाद में और मतलब उन्होंने निर्णय लिया, तो आज दोनों मतलब जो जिनने उनकी कुछ ज़मीन बेची है और ख़रीदी है जिसने, उनके बीच में एक विवाद की स्थिति हो गई है। तो सरकार को इस पे भी एक मेंशन देना था, क्योंकि उसका हक था कि वो बेच सके, उसका हक था। तो ऑलरेडी उसको पुनर्वास में एक मेंशन डालना था, या अभी रजिस्ट्री कर रहे तो अभी मेंशन डालना था। मेरा ये मानना है। क्या मेंशन डालना चाहिए, बताएं आप? कि जो जगह बेच दी है उसकी, जो जिसको बेची है उसके नाम से रजिस्ट्री भी उसके नाम से भी होना चाहिए, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी लिखा पड़ी है कि मैंने इतना मतलब ज़मीन बेची है। लेकिन सरकार इस बात को मानेगी कैसे? जो लिखा पड़ी उसके आधार पर मानना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार तो अभी जिसको पुनर्वास के अंदर जो पट्टा अलॉट करा है, जिसको जो जिनने पुनर्वास जिसके नाम से हुआ उसी के नाम से रजिस्ट्री कर रही है। अब ऐसी ऐसी सरकार स्थिति में को सुधार करना चाहिए, सरकार को बिल्कुल सुधार करने की आवश्यकता है। अगर क्योंकि हजारों लाखों लोग मतलब इसमें जो है जहाँ जहाँ पुनर्वास हुआ है, तो लाखों पुनर्वास हुआ है, और उन्होंने मतलब ऐसे हजारों सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अपनी कुछ ज़मीन आवश्यकता पड़ने पे बेचना पड़ा उनको, क्योंकि कुछ आवश्यकताएं ऐसी थी कि इनको शादी करना था, उनके पास पैसे नहीं थे, या किसी को मतलब धंधा करना था, पैसे नहीं थे, तो उन्होंने जो जगह बेची है तो उसमें सरकार को उनको जो है एक मेंशन डाल के उनको रजिस्ट्री उनके नाम से करना जरूरी था। मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि जो पुनर्वास स्थल है और जिस पुनर्वास स्थल के ऊपर जिसके नाम पे वो पट्टा, और उस पट्टे के ऊपर यदि किसी ने, उस पट्टेधारी ने उसको जमीन बेच दी है किसी को, तो वो यदि शो नहीं करेगा तो सरकार को कैसे पता रहेगा? नहीं, ऐसा देखो, जो लिखा पढ़ी जो लीगल तरीके से उन्होंने मतलब जो लिखा पढ़ी करके जो है नोटरी वगैरह कुछ किए है, तो उसको मान्य करके उसका निराकरण करना चाहिए, क्योंकि विवाद की स्थिति पैदा हो गई ऐसे में। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो प्लाट बेचे हैं जिन लोगों ने और जिन लोगों ने खरीदे, वो भी जो है वहाँ पे सरकार के पास जाकर के रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर अपना दावा प्रस्तुत करे, ताकि वो प्लाट की रजिस्ट्री डायरेक्ट उसके नाम पे न हो, जितना उसने बेचा उसी के नाम पे, उतना बाकी खरीदार के नाम पे हो। बिल्कुल सही बात है। सरकार को जहाँ पे रजिस्ट्री हो रही है वहाँ पे बाकायदा मालिक को ये कंडीशन सहित बुलाना चाहिए कि अगर आपने किसी को बेचा है तो आप उनका वो लिखा पढ़ी हमको ला के दें, तो हम दोनों के नाम से करेंगे। क्योंकि ये करना भी जरूरी है, क्योंकि वो सरकार को तो जो पुनर्वास जिसने दिया, जिसने जगह गई है, वो उसका मालिकाना हक था, वो उसको चाहे जब बेच सकता था, खरीद सकता था। तो पर आज सरकार ने उसको जो जगह दी वो सशर्त दे दी, तो वो तो उसकी ज़रूरत पड़ने पे कहाँ जाएगा। और उन्होंने ऐसा किया है तो सरकार को उसके ऊपर मेंशन डाल के उसकी कंडीशन को मतलब कि मतलब अलाउ करके मतलब उसको उनका हक देना चाहिए, जिसने खरीदी और जिसने बेची उसको भी राइट से होना चाहिए कि ठीक है, मैंने बेची, मेरे हक की ज़मीन बेची है, वो उसको रजिस्ट्री कर दो।